सास और बहू का फोटोशूट शुरुआत का आइडिया। रमा और मीरा के रिश्ते को देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। एक तरफ जहां सास और बहू के रिश्ते में अक्सर मतभेद और दूरी होती है, वहीं रमा और मीरा के बीच एक गहरी दोस्ती और समझदारी थी। दोनों एक दूसरे के लिए केवल सास और बहू नहीं, बल्कि सच्ची दोस्त, साथी और विश्वासपात्र भी थीं। रमा, जो पहले बहुत गंभीर और पारंपरिक विचारों की महिला थीं, अब अपनी बहू के साथ हंसी मजाक करती थीं और अक्सर नए नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहती थीं। वहीं मीरा, जो एक आधुनिक सोच रखने वाली युवती थी, अपनी सास के साथ हमेशा समय बिताना पसंद करती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन मीरा अपने काम से घर लौटते हुए कुछ सोचती हुई सी दिखी। जैसे ही वह घर में घुसी, रमा ने गर्मागर्म चाय का प्याला उसके हाथ में थमाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? आज कुछ उदास लग रही हो। मीरा ने चाय का प्याला लेते हुए कहा, नहीं माँ, कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। फिर कुछ पल रुककर वह बोली, क्या हम दोनों कभी एक साथ फोटोशूट नहीं कर सकते? रमा ने हैरान होकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या फोटोशूट? तुम मजाक कर रही हो ना? मीरा हंसी के साथ बोली, नहीं माँ, मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। क्यों न हम दोनों के साथ एक अच्छा फैमिली फोटोशूट करें? तुम देखना, हम दोनों साथ में कितनी शानदार दिखेंगे। रमा की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसने सोचा कि मीरा का विचार कुछ नया और दिलचस्प था। वह हमेशा से ही परिवार की खुशी के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन कैमरे के सामने फोटो खिंचवाना उसे कभी पसंद नहीं आया था। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, तुम जानती हो बेटा, मुझे कैमरे के सामने कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं तो हमेशा कैमरे से बचती हूँ। लेकिन तुम्हारा ख्याल अच्छा है। मीरा ने हंसी मजाक करते हुए कहा, माँ, आप मेरे साथ फोटो खिंचवाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हमें सिर्फ अपनी प्राकृतिक मुस्कान और थोड़ी हंसी चाहिए। आप देखना, ये फोटोशूट बहुत मजेदार होगा। रमा की हंसी छूट गई और वह बोली, ठीक है बेटा, अगर तुम मुझे यकीन दिला सको तो मैं तैयार हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम हमेशा अपनी बातें मनवाने में माहिर हो। मीरा ने जोश में आकर कहा, माँ, तुम देखना, ये फोटोशूट हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा पल बनेगा। और इस तरह सास और बहू के बीच एक नए और मजेदार फोटोशूट का आइडिया जन्म ले चुका था। अब दोनों की योजना बन गई थी। अगले दिन मीरा और रमा ने एक दिन चुन लिया जब वे दोनों पूरे दिन को अपने फोटोशूट के लिए समर्पित कर सकती थीं। मीरा ने रमा को समझाया कि इस फोटोशूट को वे केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि परिवार के लिए भी करेंगे, ताकि वे अपने रिश्ते की गहराई और एकता को एक खूबसूरत तरीके से दिखा सकें। तैयारी शुरू हो गई। मीरा ने रमा को सुझाव दिया कि वे कुछ फैमिली आउटफिट्स चुनें जो एक दूसरे के रंग और स्टाइल से मेल खाते हों। रमा ने पहले थोड़ी असहमति जताई, क्योंकि वह हमेशा पारंपरिक पहनावा ही पसंद करती थीं। लेकिन मीरा ने कहा, माँ, हमें थोड़े आधुनिक और मजेदार रंगों में कपड़े चुनने चाहिए। ये फोटोशूट हमारे रिश्ते का जश्न है, हमें इसे हल्के फुल्के अंदाज में लेना चाहिए। रमा ने फिर सोचा और मीरा के विचारों से सहमति जताई। दोनों ने अगले दिन शॉपिंग पर जाने का निर्णय लिया। शॉपिंग के दौरान रमा और मीरा ने मिलकर न केवल कपड़े चुने, बल्कि अपनी पसंदीदा चूड़ियां, जूते और एसेसरीज भी लीं।
रमा को यह एहसास हुआ कि मीरा का अंदाज वाकई में बहुत ही आधुनिक और स्टाइलिश था। वह इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी बहू ने उसे एक नए दृष्टिकोण से दिखाया। माँ, तुम यह गुलाबी रंग की साड़ी पहन सकती हो और मैं यह नीला सूट लूंगी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, मीरा ने उत्साह से कहा। रमा ने उस कपड़े को देखकर अपनी सहमति दी और फिर दोनों खुशी खुशी शॉपिंग से घर लौट आईं। अगले दिन दोनों सुबह सुबह तैयार हो गईं। रमा ने अपनी सुंदर चूड़ियां पहनी, माथे पर बिंदी लगाई और हल्का मेकअप किया। मीरा ने अपने बालों में फूल लगाए और थोड़ा हल्का मेकअप किया ताकि वह ज्यादा सजीव और प्राकृतिक दिखे। दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की झलक थी। फोटोशूट के लिए रमा और मीरा एक खूबसूरत गार्डन में गए, जहां हरियाली और रंग-बिरंगे फूलों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत सेट तैयार किया गया था। दोनों ने कैमरे के सामने पोज देना शुरू किया। पहली बार रमा ने अपनी बहू के साथ कैमरे के सामने खड़ा होकर पोज दिया। उन्हें पहले थोड़ा झिझक महसूस हुआ, लेकिन मीरा ने उसे आराम से समझाया, माँ, बस अपने दिल की सुनिए, हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि कैमरे के सामने कैसे दिखते हैं। हम दोनों जैसा हैं, वैसे ही खूबसूरत हैं। रमा ने मीरा की बात मानी और धीरे धीरे वह कैमरे के सामने सहज होने लगी। फिर दोनों ने अपनी मुस्कान और स्नेह से भरी तस्वीरें खींचवाई। हर क्लिक के साथ रमा और मीरा का आत्मविश्वास बढ़ता गया। कभी रमा ने मीरा को अपनी गोदी में उठा लिया, तो कभी दोनों ने हंसी मजाक करते हुए फोटो खिंचवाए। रमा और मीरा का यह फोटोशूट केवल एक फोटो लेने का अवसर नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते के एक और नए पहलू को महसूस करने का मौका था। यह एक ऐसा दिन था जब वे दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खुलकर हंसी मजाक कर रही थीं और साथ ही अपने रिश्ते को और भी गहरा बना रही थीं। फोटोशूट खत्म होने के बाद दोनों ने एक आरामदायक जगह पर बैठकर चाय पी। रमा ने मीरा से कहा, तुम सही कहती थी बेटा, यह दिन हमारे रिश्ते के लिए बहुत खास था। मीरा ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, माँ, ये तो बस शुरुआत थी। हम दोनों को और भी ऐसे पल साथ बिताने हैं। इस प्रकार सास और बहू का फोटोशूट एक अद्भुत और प्यार भरे अनुभव में बदल गया, जिसने उनके रिश्ते की मिठास को और बढ़ा दिया। शॉपिंग का दौर। फोटोशूट का आइडिया मिलने के बाद रमा और मीरा के बीच एक नया उत्साह भर गया था। दोनों के दिल में खुशी और ऊर्जा का सैलाब था। एक तरफ मीरा थी, जो हमेशा से अपनी सास के साथ समय बिताने के लिए तरसती थी, और दूसरी तरफ रमा थी, जो हमेशा अपनी पारंपरिक जीवन शैली में ही बसी रहती थी। लेकिन मीरा के साथ इस फोटोशूट के विचार ने रमा को अपने पुराने रवैयों से बाहर निकलने का एक सुनहरा अवसर दिया था। दोनों ने तय किया था कि वे अगले दिन शॉपिंग के लिए जाएंगी और फोटोशूट के लिए कपड़े खरीदेंगी। दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, मीरा ने जल्दी से अपनी सास को उठाया। माँ, उठो, आज शॉपिंग पर जाना है। हमें फोटोशूट के लिए कपड़े खरीदने हैं। रमा ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हो बेटा? शांति से उठो और फिर तैयार हो जाओ। मीरा हंसी के साथ बोली, माँ, शॉपिंग की शुरुआत ही जल्दी होनी चाहिए ताकि हम सारी चीजें सही समय पर पा सकें। जल्द ही दोनों ने अपनी चाय की चुस्कियां लीं और तैयार होने के लिए बाहर निकल पड़े। शॉपिंग मॉल में पहुंचे तो रमा ने कहा, बेटा, मुझे तो लगता है कि हमें कुछ सादा और पारंपरिक कपड़े ही लेने चाहिए। मीरा ने चुटकी लेते हुए कहा, माँ, ये पारंपरिक कपड़े फिर से? आप तो वही पहनकर आती हो, हम कुछ नया क्यों नहीं आजमाते? रमा हंसी और बोली, क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मैं कुछ नया नहीं पहन सकती? मीरा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ, ऐसा नहीं कह रही, पर अगर हम दोनों एक जैसे कपड़े पहने तो यह बहुत मजेदार होगा। हमें थोड़ा सा मॉडर्न लुक भी ट्राई करना चाहिए।
रमा थोड़ी सोच में डूब गई, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारी बात मानी और देखो मैं तैयार हूँ थोड़ा नया करने के लिए। दोनों ने शॉपिंग में घंटों बिताए। मीरा ने एक खूबसूरत नीले रंग का सूट चुना, जिसमें कढ़ाई भी थी और थोड़ा हल्का ग्लिटर भी था, जिससे वह फोटो में बेहद चमकदार लगेगा। रमा ने एक गुलाबी रंग की साड़ी चुनी, जिसमें पारंपरिक कढ़ाई और जरी का काम था। वह साड़ी रमा की सुंदरता को और बढ़ाने वाली थी। माँ, ये साड़ी तो बिल्कुल आपकी तरह लग रही है, मीरा ने रमा को साड़ी में देखकर कहा। रमा मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, और तुम्हारा सूट तो बिल्कुल नया लुक दे रहा है। लगता है हम दोनों के कपड़े एक दूसरे से मेल खाएंगे, मीरा ने हंसी के साथ कहा। बिल्कुल, अब देखना माँ, हम दोनों साथ में कितनी कमाल की लगेंगी। शॉपिंग के दौरान रमा और मीरा ने केवल कपड़े ही नहीं चुने, बल्कि अपने एक्सेसरीज भी खरीदी। मीरा ने रमा को एक खूबसूरत चूड़ी का सेट दिखाया, जो रमा के व्यक्तित्व के अनुरूप था। रमा ने कहा, ये चूड़ियां बहुत सुंदर हैं बेटा, मुझे तो लगता है कि ये मुझे अच्छी लगेंगी। मीरा ने रमा के हाथों में चूड़ियां पहनाते हुए कहा, माँ, अब आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी। इन चूड़ियों के साथ आप और भी ज्यादा सुंदर लगेंगी। इसके बाद रमा ने एक खूबसूरत बिंदी चुनी, जो उसकी साड़ी के साथ पूरी तरह से मैच कर रही थी। मीरा ने खुद के लिए एक हल्की गोल्डन चूड़ी और एक सुंदर सा कान का झुमका लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थीं। शॉपिंग के बाद वे बहुत खुश और संतुष्ट महसूस कर रही थीं, क्योंकि उन्होंने दोनों के लिए बिल्कुल सही कपड़े और एक्सेसरीज चुने थे। माँ, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम इस तरह से शॉपिंग करेंगे? मीरा ने हंसी के साथ पूछा। रमा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा, मुझे तो नहीं लगता था कि मैं कभी इस तरह से शॉपिंग करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा करना बहुत अच्छा लगा। अब शॉपिंग की समाप्ति पर दोनों घर लौटे और अगले दिन के फोटोशूट की तैयारी करने लगे। रमा को यह एहसास हुआ कि मीरा की सोच वाकई बहुत अलग और अनोखी थी, जो उसे अपने पुराने विचारों से बाहर निकालने में मदद कर रही थी। उसने सोचा, अगर मीरा के साथ न होती तो शायद मैं कभी इस तरह के बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाती। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दोनों ने फोटोशूट के लिए अपनी सारी चीजें पैक कीं। रमा ने साड़ी पहनने के साथ ही कुछ हल्का मेकअप भी किया और मीरा ने अपने बालों में हल्का कर्ल किया, जिससे वह बहुत खूबसूरत और शालीन दिखे। दोनों ने तय किया कि वे शूट के दौरान एक दूसरे को मदद करेंगे ताकि हर फोटो बेहतर आ सके। फोटोशूट के लिए रमा और मीरा एक सुंदर गार्डन में पहुंचे, जहां फूलों के बीच पेड़ और झूले लगे थे। पूरी जगह में एक शांतिपूर्ण वातावरण था, जो फोटोशूट के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। मीरा ने रमा को आश्वस्त करते हुए कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों मिलकर यह शूट बेहद शानदार बनाएंगे। रमा ने उसकी बात मानी और फोटोशूट शुरू हुआ। शूट के दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए अलग अलग पोज दिए। कभी रमा ने मीरा को अपनी गोदी में उठाया, तो कभी मीरा ने रमा के साथ झूले पर बैठकर पोज दिए। रमा पहले तो थोड़ी संकोच कर रही थी, लेकिन मीरा ने उसे सहज बना दिया। कैमरे के सामने दोनों बहुत ही स्वाभाविक और खुश नजर आ रही थीं। माँ, तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि अब तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हारे मुकाबले फीकी न लगूं, मीरा ने हंसी में कहा। रमा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम तो हमेशा मेरी साया हो और तुम कभी भी मुझे पीछे नहीं छोड़ सकती। इस तरह से रमा और मीरा का फोटोशूट बहुत मजेदार और यादगार बन गया। रमा को यह एहसास हुआ कि जीवन में कभी कभी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, ताकि हम नई चीजें अनुभव कर सकें। मीरा की वजह से उसने एक नया रास्ता अपनाया था और इसका परिणाम बहुत ही अच्छा था। फोटोशूट की तैयारी।
फोटोशूट के लिए रमा और मीरा ने पहले ही दिन से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन अब जब उनका दिन नजदीक आ चुका था तो दोनों का उत्साह और भी बढ़ गया था। रमा के दिल में थोड़ी घबराहट थी क्योंकि वह कभी कैमरे के सामने नहीं आई थीं, लेकिन मीरा के साथ होने से वह थोड़ी सहज महसूस कर रही थीं। मीरा ने अपनी सास को यकीन दिलाया कि वह सब कुछ ठीक से संभाल लेंगी। माँ, तुम मुझे बस एक बार पूरा भरोसा दो, फिर देखो हम दोनों कैसे छा जाते हैं, मीरा ने अपनी सास को उत्साहित करते हुए कहा। रमा ने मन ही मन सोचा, यह फोटोशूट मेरे लिए एक नया अनुभव होगा, लेकिन अगर मीरा के साथ हूं तो मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब फोटोशूट के दिन का सूरज चमकने को था और दोनों ने पहले से तय किए हुए कपड़े पहने। मीरा ने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना और रमा ने अपनी नई गुलाबी साड़ी को बड़ी सुंदरता से लपेटा। रमा को महसूस हो रहा था कि शायद वह आज कुछ अलग कर रही हैं, और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई थी। उन्होंने अपने बालों को भी सहेजा था और हल्का सा मेकअप किया था। उनका रूप इस दिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। मीरा ने अपने बालों को सॉफ्ट वेव्स में बांध रखा था और उन पर कुछ छोटे छोटे फूल लगाए थे जो उनके रूप को और भी आकर्षक बना रहे थे। वह अपने आप में बहुत आत्मविश्वासी और उत्साहित लग रही थी। रमा को देखते हुए मीरा बोली, माँ, आप तो बिल्कुल नई दुल्हन जैसी लग रही हैं। रमा हंसी और बोली, बेटा, तुम हो या तो मेरी बहू या फिर मेरी सबसे बड़ी सहेली, तुम हमेशा मेरी तारीफ करती रहती हो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर तैयार होकर फोटोशूट के सेट पर पहुंच गए। सेट एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन में तैयार किया गया था, जहां रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और बीच में एक झूला रखा गया था। चारों ओर हरियाली और शांति का वातावरण था। इस सेट ने न केवल फोटोशूट के लिए परफेक्ट बैकग्राउंड तैयार किया था, बल्कि यह रमा और मीरा के रिश्ते की सुंदरता को भी उजागर कर रहा था। जैसे ही दोनों सेट पर पहुंचे, फोटोग्राफर ने उनका स्वागत किया और कहा, आप दोनों बिल्कुल तैयार हैं। अब बस थोड़ी देर के लिए आराम से बैठिए, फिर शूट शुरू करते हैं। रमा और मीरा ने आराम से कुर्सी पर बैठते हुए एक दूसरे से बात की। रमा ने कहा, बेटा, मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ। कैमरे के सामने हमें इतनी प्राकृतिक और आरामदायक दिखना होगा। मीरा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत सुंदर लग रही हो। बस तुम हंसते रहो, सब कुछ अपने आप सही होगा। फोटोग्राफर ने उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। आपको एक दूसरे के पास आकर आराम से खड़ा होना होगा। शुरुआत में रमा थोड़ी संकोच कर रही थीं, लेकिन मीरा ने धीरे धीरे उन्हें सहज महसूस कराया। माँ, तुम मेरे पास खड़ी रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस अपने आप को खुला छोड़ दो। हमें ज्यादा सोचना नहीं है। रमा ने हंसी में कहा, ठीक है बेटा, अब मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। पहली फोटो के लिए रमा और मीरा ने एक दूसरे को गले लगाकर पोज दिया। कैमरा क्लिक हुआ और यह पल कैप्चर हो गया। रमा की आंखों में एक चमक थी और मीरा की मुस्कान उनके चेहरे को और भी सुंदर बना रही थी। दोनों का यह पोज बेहद प्यारा था और वह पोज फोटोशूट की शुरुआत के लिए एक बेहतरीन कदम था। फोटोग्राफर ने अब कहा, अब हम झूले के पास चलते हैं। मीरा, तुम अपनी सास को झूला देने की कोशिश करो। मीरा ने रमा को नजरें झुकाकर देखा और कहा, माँ, अब तुम बैठो और देखो, मैं तुम्हारे लिए झूला ले आती हूँ। रमा मुस्कुराते हुए झूले पर बैठ गईं और मीरा ने बड़े प्यार से उन्हें झूला दिया। दोनों के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और खुशी का भाव था। माँ, तुम तो असल में झूले पर सवारी करने के लिए नहीं, बल्कि आराम करने के लिए बैठी हो, मीरा ने मजाक करते हुए कहा। रमा हंसी और बोली, बिल्कुल बेटा, अब तो झूला मुझे बहुत ही आरामदेह लग रहा है।
फोटोग्राफर ने इस पल को क्लिक किया और कहा, यह तो बहुत ही प्यारी तस्वीर है। आप दोनों का रिश्ता सच में बहुत खूबसूरत है। रमा और मीरा ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में प्यार और विश्वास की झलक दिखाई दी। अब बारी थी कुछ मजेदार पोज देने की। मीरा ने कहा, माँ मैं तुम्हें गोदी में उठा लूंगी। रमा थोड़ी चौंकी, क्या तुम मुझे गोदी में उठाओगी? मीरा ने हंसी के साथ कहा, हाँ माँ, तुम तो हमेशा कहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, तो अब इसे साबित करके दिखाती हूँ। रमा ने चुपचाप अपनी बहू की मदद ली और मीरा ने उसे गोदी में उठाकर कुछ मजेदार पोज दिए। यह एक अद्भुत और मजेदार पल था। मीरा और रमा दोनों कैमरे की तरफ हंसते हुए पोज दे रहे थे और फोटोग्राफर ने उन दोनों के बीच की बेहतरीन बॉन्डिंग को कैमरे में कैद किया। फोटोग्राफर ने कहा, आप दोनों का जो मजेदार अंदाज है वही इस शूट की खासियत है। यह तस्वीरें हमेशा याद रहेंगी। रमा और मीरा ने एक दूसरे को गले लगाया और कहा, हमेशा साथ रहेंगे माँ। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए फोटोग्राफर ने कहा, आप दोनों ने जितनी खूबसूरत तस्वीरें खिंचवाई हैं वे बस अद्वितीय हैं। आपका रिश्ता देखकर हर कोई सीख सकता है कि सास और बहू के रिश्ते में प्यार, समझ और दोस्ती की कितनी अहमियत है। रमा और मीरा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे। यह फोटोशूट सिर्फ एक परिवार की यादगार तस्वीरों का संग्रह नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते की गहरी और पवित्रता का प्रतीक बन गया था। हर क्लिक में उनका प्यार और स्नेह झलक रहा था। रिश्तों की गहराई और यादें। फोटोशूट के बाद रमा और मीरा दोनों घर लौटे। यह दिन उनके जीवन का एक खास दिन बन चुका था। घर में दाखिल होते ही रमा ने कहा, बेटा आज का दिन बहुत यादगार रहा। तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे एक नई खुशी दी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मैं भी बहुत खुश हूँ। इस फोटोशूट ने हमारे रिश्ते को एक नई दिशा दी है। अब हमें एक दूसरे को और भी अच्छे से समझने का मौका मिला है। घर में आते ही रमा और मीरा ने फोटोशूट की सारी तस्वीरें निकालकर देखनी शुरू की। तस्वीरों में दोनों की मुस्कान, एक दूसरे के साथ घुली हुई दोस्ती और प्यार साफ दिखाई दे रहे थे। हर तस्वीर के साथ एक याद जुड़ी हुई थी जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई थी। रमा ने एक तस्वीर उठाते हुए कहा, यह तो बिल्कुल जैसे मेरी और तुम्हारी दोस्ती की तस्वीर हो। मीरा ने कहा, माँ तुम सच में मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। अब हम सिर्फ सास और बहू नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। रमा की आंखों में हल्की सी नमी थी जो मीरा की इन बातों को सुनकर पिघल गई। रमा ने मीरा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बिल्कुल बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बहू के साथ इतनी गहरी दोस्ती बना पाऊंगी। तुमने मेरे दिल के दरवाजे को खोला है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस समय का आनंद लिया। उनका रिश्ता एक नई पहचान और गहराई पा चुका था। रमा को महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बहू के साथ सिर्फ एक फोटोशूट नहीं किया बल्कि अपने रिश्ते में छुपी हुई सच्ची दोस्ती और स्नेह को भी उजागर किया। मीरा के साथ बिताए गए वह पल अब रमा की यादों का हिस्सा बन गए थे। फोटोशूट के बाद के कुछ दिनों में रमा और मीरा दोनों ने अपने रिश्ते को और भी मजबूती से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, साथ में खाना बनाना, खरीदारी करना और कभी-कभी पुराने समय की बातें करना। रमा ने महसूस किया कि अपनी बहू से समय बिताने का यह तरीका एक नई शुरुआत हो सकती है। मीरा भी खुश थी क्योंकि वह अब अपने सास के साथ ज्यादा खुलकर बातें कर सकती थी। एक दिन रमा और मीरा ने साथ मिलकर रसोई में खाना बनाने का मन बनाया। रमा ने मीरा से कहा, बेटा तुम्हें कभी लगता है कि हमने एक साथ इतना समय नहीं बिताया? मीरा ने हंसते हुए कहा, माँ मुझे तो लगता था कि कभी हम दोनों साथ में बात भी नहीं कर पाते।
पर अब तो ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। रमा ने हल्का सा सिर झुकाया और कहा, मुझे भी अब समझ में आया कि रिश्तों को प्यार और समय चाहिए होता है। अगर हम दोनों की कोशिश नहीं होती तो शायद हम एक दूसरे के करीब न आते। मीरा ने रमा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ, जब से आपने मुझे अपनी सास मानकर अपना दोस्त माना है, तब से सब कुछ बदल गया है। अब मुझे लगता है कि कोई भी मुश्किल हमारे रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। कुछ महीने बाद रमा और मीरा ने तय किया कि वे अपने रिश्ते की इस नई शुरुआत को और मजबूत करेंगे। दोनों ने परिवार के सभी सदस्यों से मिलकर एक छोटा सा पार्टी रखा, जिसमें सास बहू के रिश्ते को और भी सहेजने के लिए एक संकल्प लिया। पार्टी के दौरान रमा ने सभी को बताया, आज मैंने सास होने का मतलब समझा। हम केवल सास बहू नहीं बल्कि दोस्त भी बन सकते हैं, और यही दोस्ती हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाती है। मीरा ने कहा, सच कहा माँ, रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते बल्कि हमारी समझ, प्यार और दोस्ती पर भी निर्भर करते हैं। सभी ने तालियों से इन दोनों की बातों की सराहना की। यह पार्टी रमा और मीरा के रिश्ते की ताकत को प्रमाणित करने वाली थी। एक दिन मीरा ने रमा से कहा, माँ, मैं सोच रही हूँ कि हमें इस फोटोशूट की यादों को हमेशा के लिए संजोकर रखना चाहिए। क्यों न हम इन तस्वीरों को एक एल्बम में संकलित करें और हर साल अपनी सालगिरह पर इसे देखें। रमा ने कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है बेटा। इससे हमें हर साल अपनी यादों को ताजगी से याद करने का मौका मिलेगा। इसी विचार को साकार करने के लिए दोनों ने उस फोटो एल्बम को तैयार किया, जिसमें उन तस्वीरों को जगह दी गई थी जो फोटोशूट के दौरान खींची गई थीं। एल्बम के पहले पन्ने पर रमा और मीरा की वह फोटो थी जिसमें वे दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाले मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर शांति और संतोष था, जो उनके रिश्ते की सच्ची पहचान थी। एक साल बाद जब दोनों ने उस एल्बम को फिर से खोला तो उन्होंने महसूस किया कि यह तस्वीरें सिर्फ एक याद नहीं थीं, बल्कि उन दोनों के रिश्ते की गहरी परिभाषा थीं। अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, आत्मीय और गहरा हो चुका था। रमा ने मुस्कुराते हुए मीरा से कहा, बेटा, तुमने मुझे हर पल प्यार और समझ दी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मीरा ने रमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी सबसे प्यारी दोस्त हैं। इस तरह रमा और मीरा के रिश्ते ने समय के साथ अपनी पूरी पहचान बनाई। एक सास और बहू का रिश्ता केवल पारंपरिक बंधन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह एक सच्ची दोस्ती और समझ का प्रतीक बन गया। उनका रिश्ता अब सिर्फ खून के रिश्ते का नहीं बल्कि एक अविस्मरणीय दोस्ती का रूप ले चुका था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।